वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज फिर तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास दोपहर 1 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेगी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज डट कर साथ खड़ी होगी। नए पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ताकत का मरकज़ पाकिस्तान के अवाम है। आर्मी चीफ का कौमी सलामती इजलास में दो टोक ऐलान। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के अवाम ताकत का महवर हैं। आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ ने कहा, नए पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में भरपूर साथ देगी। हाकमियत अल्लाह ताला की, खुदा के हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। सिपा सालार ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर कहा, दहशत गर्दों को रियासत की रेट तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। शरपसंदों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। दायमी क़याम अमन के लिए रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। इजलास में शरीक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? तमाम सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहाँ गई? तमाम सूबों ने फाटा इस्लाहत के मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब लेना होगा। इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे थे। उनकी बाकियात अब भी छेड़छाड़ कर रही हैं। जनरल बाजवा ने कहा, 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूँ। हमने जवाब दिया, लगा दो। नवाज शरीफ के बाद मुझे भी मुल्क बदर करने की कोशिश की गई। आसिफ जरदारी के बड़े इंकशाफात। साबिक सदर कहते हैं, हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज़ है। तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो सकता है एक दिन में इलेक्शन हो। अब इमरान खान भी खुडे लाइन लग गए हैं। सहाफ़ी का सवाल, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब अल्लाह करता है। आसिफ जरदारी का जवाब। कौमी असम्बली का हंगामी इजलास अज खुद नोटिस के इख्तियारात में मज़ीद तरमीम का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच फैसला सुनाएगा, नज़रसानी के लिए इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। बिल की मंजूरी से पहले जिनके खिलाफ फैसला सुनाया गया है वो भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुस्तरद। आइन और कानून के खिलाफ करार। पार्लियामेंट के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद भी असम्बली से मंजूर। आइन साजी का इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश की सख्ती से मजम्मत की गई। बिल नून लीग के रुकने कौमी असम्बली शीजा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Supreme Court review of judgments and orders Bill 2023. नए बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच फैसला सुनाएगा, नजरसानी के लिए उससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक ऐसे शख्स को भी होगा जिसके खिलाफ बिल की मंजूरी से कबल फैसला सुनाया गया हो। इस बिल का इतलाक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के गुज़िश्ता रोज के हुक्मनामे के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर। 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुस्तरद। आइन और कानून के खिलाफ करार ये मुतनाज़ा हुक्म अदालती तारीख में एक और सयाबाब है। पार्लियामेंट के इख्तियार से मुतालिक करारदाद भी असम्बली से मंजूर। आइन साजी का इख्तियार सल्ब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश की सख्ती से मुजम्मत। करारदाद में कहा गया है कि कोई इदारा पार्लियामेंट के इख्तियार को छीन नहीं सकता या मनसूख नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत संगीन आइनी खिलाफ वर्जी का बगौर जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ इक़दामात करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक को पीर तक तमाम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट चैम्बर में जमा करवाने का हुक्म। जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करने पर इजहार बरहमी वाज़े किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम भी चैम्बर में पेश हुए। अदालती अहकामात पर अमल कर दिया। वफाकी हुकूमत का जवाब, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है, जिसका बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने जवाब दिया, अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। स्टेट बैंक हुक्काम ने सुप्रीम कोर्ट से हुक्म जारी करने का मुतालबा किया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की जानिब से समात में फंड्स फरामी से मुतालिक इनकार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। समात के दौरान वजारत खजाना हुक्काम ने खराब माशी हालात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, जो भी है तमाम तफसीलात पीर तक इन चैम्बर जमा कराएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कहते हैं स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं कर सकता। फंड्स जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी होती है। हुकूमत ने अदालत की हुक्म अदौली नहीं की, पार्लियामेंट ने फंड्स देने की मंजूरी नहीं दी, लिहाजा हुकूमत फंड्स फराहम नहीं कर सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अगर इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो तसादुम होगा। पार्लियामेंट अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने PTI से मुज़ाकरात में सऊदी अरब की सालिसी की तजवीज़ दे दी है। कहते हैं सियासी कुव्वतें आपस में मुज़ाकरात करें, फ़ौजी क़यादत को बीच में ना लाएं। अगर सालिसी ही करवानी है तो सऊदी अरब के हुक्मरानों को सालिस बनाया जा सकता है। नून लीग के अंदर कई लोग मुज़ाकरात के हक़ में हैं। पाकिस्तान में सियासी कशमकश पर चीन को भी तशवीश है। चीन का भी कहना है कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें आपस में मिल बैठ कर मसाइल हल करें। चीन को खदशा है कि पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात का दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा होगा। PTI के लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं, उनके इस्तीफ़े वापस लिए जाएं। कोई शख्स, कोई हुकूमत और कोई इदारा इतना मजबूत नहीं कि किसी को क्रश कर सके। किसी भी सियासी कुव्वत को इलेक्शन और बैलेट बॉक्स की ताकत से ही क्रश किया जा सकता है। 1977 में सऊदी सफीर काम कर सकता था। तो अभी जो है सऊदी अरेबिया के वजीर आजम हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो काबिल कबूल है। हुकूमत से भी हिज़्ब इख्तिलाफ को उनके सबसे ताल्लुकात भी हैं। तो उनको कहें कि मक्का डिक्लेरेशन लें, सबको मक्का बुला लें, वहाँ अपना ये काम कर लें नेकी और आगे बढ़ें और मुल्क में इंतखाबात कराएं जो आज़ादाना और मुनसिफाना हो। चीनी हमारे दोस्त भी कह रहे थे, इनको भी बड़ा खदशा है कि ये अगर ये चपकलिश चलती रही, कशमकश, तजाद, तकसीम, तसादम, इससे नुकसान पहुंचेगा और इससे वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो दावत दें असद कैसर साहब को जो उनके फैसलात है। PTI के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनके वो इस्तीफे वापस ले लें और कौमी असम्बली में वापस आ जाएं। फौजी क़यादत की तरफ भी देखा जा सकता है, लेकिन वो नौबत क्यों आए? हम आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं देखते? मेरे ख्याल में उसमें मुश्तरका जिम्मेदारी है हमारे कायदीन की, जो सियासी कायदीन है। मैं समझता हूँ कि ये इशू सियासी बुनियादी तौर पर है और उसमें चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, दोनों को लचक दिखानी चाहिए, दोनों को दिल बड़ा करना चाहिए और दोनों को मिल बैठ के गुफ्तगू के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए ये रास्ता निकालना चाहिए, वरना हम दलदल में फंस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ी मायूसी बढ़ रही है और लोगों का एतमाद सियासतदानों से और जमहूरी निज़ाम से फिर उठ जाए। सियासतदान अपने फैसले सियासत के हवाले से, आईन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, निज़ाम के हवाले से खुद गुफ्तगू के जरिए नहीं हल कर सकेंगे तो जाहिर है फिर आपके फैसले भी और करेगा। अगर ये बात चलती गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, कौमी हुकूमत हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को एक उम्मीद दी है। जमहूरियत इस वक्त एक धागे से जुड़ी है और धागा सुप्रीम कोर्ट है। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन करवाएं। मुल्क का निज़ाम इसलिए तबाह किया जा रहा है कि इमरान खान वापस ना आ जाए। क्यों सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है? इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुझे इलेक्शन जीतने का मौका नहीं देना। इलेक्शन कमीशन ने हर वो काम किया जिससे हमें नुकसान पहुंचा। PTI चेयरमैन ने ईद के बाद फिर से सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता 4 सालों में इमरान खान ने अपनी ताकत के नशे में पाकिस्तान को बहरान में धकेल दिया है।
रियासत के सतूनों में पार्लिमान और अदलिया का शुमार होता है और PTI ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इन दोनों सतूनों के बीच तलखी पैदा कर दी है। पार्लियामेंट में होने वाले इन कैमरा सेशन से मुल्की हालात में इस्तेहकाम आने की उम्मीद है। इमरान खान की चालें नाकाम, PTI की वजह से रियासती सतूनों में तलखी, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता करार। गैर मुल्की खबरसां इदारे के आर्टिकल के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ठहरा दिया। लिखा कि इमरान खान ने अपनी ताकत के नशे में पाकिस्तान को बहरान में धकेल दिया है। पार्लिमान और अदलिया PTI ने अपने मजमूम मकासद के लिए इन दोनों सतून के दरमियान तलखी पैदा कर दी है। ये चपकलिश मुल्क के मफाद में नहीं। आर्टिकल में है कि मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा चढ़ने के लिए ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, जिसमें तमाम जमहूरी कुव्वतों को चाहिए कि बाहिमी मशवरे से मसाइल का हल तलाश करें। अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान बाहिमी डायलॉग से ही मामलात हल की जानिब चलेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है, लिहाजा जमहूरी इक़दाम से ही इसके मसाइल का हल मुमकिन है। ज़मान पार्क लाहौर में मिनी खैमा बस्तियां आबाद, कप्तान की हिफाजत पर मामूर खिलाड़ी शब व रोज़ ज़मान पार्क की रौनक बहाल रखने में मसरूफ़। ज़मान पार्क में खिलाड़ी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, अरसलान हैदर इस रिपोर्ट में बताएंगे। का पोश इलाका ज़मान पार्क मिनी खैमा बस्तियों की लपेट में आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के इक़दामात जारी होने के बाद कप्तान के खिलाड़ियों ने ज़मान पार्क के बाहर डेरे डाल दिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इन्हीं खैमों से अपने हलकों को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। न सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ बल्कि ज़मान पार्क में अब कैनाल रोड पर चाय, होटल और खाने पीने के स्टॉल्स भी लग गए। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है, वो कप्तान के लिए उम्र भर ज़मान पार्क के बाहर रहने को तैयार है। ज़मान पार्क के बाहर पार्टी उम्मीदवारों और कारकुनान की मोहब्बत बढ़ती नजर आ रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि अब तो कारकुनान के साथ बैठकर अंदाजा होता है कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वकील भी अदालत में मौजूद हैं। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पुलिस मुज़ाहमत और नाजायज़ असलहा रखने के इल्ज़ाम के समेत कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इमरान गोराया। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को बखर से इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत से अली अमीन गंडापुर की जो जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस इस्तदा करेगी कि ये थाना सराय महाजर पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इल्जाम ऐद किया था कि 20 मार्च को 2023 को 9 गाड़ियों में सवार PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर और इसके 16 गनमैन समेत 22 नामालूम अशखास ने जो है पुलिस चेक पोस्ट पर जो है बैरियर तोड़फोड़ की थी और पुलिस एहलकारों से। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। जजिस का मबैन हाथापाई का कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजिस से मुताल्लिक ऐसी जाली रिपोर्टिंग का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजिस के एहतराम को मुतासर करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के जजिस के खिलाफ इस तरह के वाक़यात को बढ़ावा देना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत वफ़ाक़ी काबीना का हंगामी इजलास आज फिर तलब। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर गौर किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रहनुमा PTI के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, आज सरगोदा की अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क में महंगाई ने ईद की शॉपिंग का मज़ा ही ख़राब कर दिया। ईद पर पहनने वाले कुर्तों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर, मार्केट में भी सन्नाटा छाया है। रिपोर्ट करेंगे कामरान सोहेल। होशरुबा महंगाई के दौर में ईद उल फितर में बस चंद ही दिन बाकी, मार्केटों में दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन ये क्या, दुकानदार हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, दुकान ग्राहकों से खाली है। इस टाइम तो हमारे पास फुर्सत नहीं होती थी, हम कस्टमर से 2 टोक बात करते थे कि सर इतने का है, फाइनल है, लेना है लो,
नहीं तो टाइम ज़ाया नहीं करो, ये वर्ड होते थे हमारे। लेकिन आज हम कस्टमर को आधा आधा घंटा दे के भी समझा रहे हैं तो कस्टमर की कैपेसिटी नहीं बन रही। कराची की मशहूर कुर्ता मार्केट कोऑपरेटिव मार्केट, जहां ईद पर मुनासिब कीमतों में कुर्ते मिल ही जाते हैं, लेकिन इस बार शायद मुमकिन नहीं। महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है और आप रश जो है ना वो इससे कम है। पहले जो है ना मुश्किल होती थी, हम नहीं चलना सकते। मार्केट में एक मासूम बच्ची अपने चाचू के लिए कुर्ता खरीदने आई। महंगाई इसी की ज़बानी सुनिए। अभी तक इसलिए नहीं मिला है, थोड़े दाम तो है। कराची में इस साल महंगाई ने ईद की खुशियां भी छीन ली। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। ख़वातीन की ईद की तैयारियां तो अरूज पर हैं ही, मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। ईद का रवायती लिबास शलवार कमीज़ और पाजामा कुर्ता, रेडीमेड और डिज़ाइनर कलेक्शन पर मबनी लड़कों की ईद जोड़े का इंतखाब की जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मरवान सर चौधरी। छोटी ईद पर सजने संवरने का बड़ा मुकाबला। ईद की तैयारियां करने में मर्द हजरात भी ख़वातीन से कम नहीं। बाजारों में बेशतर नौजवान अपने लिए रेडी टू वेयर मलबूसात का इंतखाब करते नजर आए। नौजवानों का कहना है कि रोजा रखकर कौन बार बार दर्जियों के चक्कर लगाए। फैशन ट्रेंड और मुनफरिद डिजाइन के लिए ऑनलाइन या आउटलेट ही बेहतर है। ईद आ रही है, ठीक है, और सबको अच्छा दिखना है और सब लोग अपने अपने डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है और इसलिए मैंने यहाँ से ना अपने और अपने भाई के लिए ना 3 से 4 ड्रेसेस पसंद की हैं और परचेज भी कर ली हैं। डिजाइनर्स का कहना है कि आजकल चिकनकारी के कुर्ते और शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट काफी फैशन में इन है। रुझान तो शॉर्ट कुर्ते का बहुत ज़्यादा है। ईद कलेक्शन है और ईद कलेक्शन जो है वो चिकनकारी है, वाइट कलर है, लाइट कलर है, उसमें एक्वा ब्लू है, उसमें ग्रीन है, वाइट है, ऑफ वाइट। मौसी जो है ना वो वाइट कलर है जो हमने चिकनकारी में उसको डिज़ाइन किया है। मर्द हजरात अपने ईद के जोड़े का इंतखाब अपनी शख्सियत और पसंद को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने ईद की तैयारियों और फैशन की दौड़ में मर्द हजरात भी ख़वातीन से पीछे नहीं। कैमरामैन नुमान के साथ मरवान से चौधरी, न्यूज़ लाहौर। बच्चों ने ईद की तैयारियों में बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। रमज़ान के आखिरी अशरे में बच्चों की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। तफसीलात बताएंगी आयशा शुएब। बच्चों ने ईद की शॉपिंग की है पूरा रमजान, अब होंगे ईद पर खूब तैयार। बच्चियों ने ली चूड़ियां, सैंडल्स और मनपसंद चीजें और कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ईद की कपड़े भी लेने हैं, मैचिंग ज्वेलरी भी लेनी है, सैंडल्स भी लेने हैं, बैग भी लेनी है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कपड़े ले लिए, सैंडल्स ले लिए और सब ज्वेलरी भी ले लिया, बस अब थोड़ी सी और शॉपिंग करनी है। कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, पर्स लेने हैं, ईद की शॉपिंग करनी है। लड़के भी पीछे ना रहे और मनपसंद की ईद शॉपिंग और वालिदैन के करवाए खूब खर्चे। कहा कि शॉपिंग के बाद ईदी भी वसूल करनी है। ईद की मेरी तो जैसे मैं कहूँ मेरी फुल तैयारी है। ईदी का तो बड़ा इंतजार होता है, रोज होता है कि कब ईद आए, कब ईदी मैं लूँ। मामा पापा के तो बहुत खर्चे कर लिए, अब बस ईद का इंतजार है, पैसे मिलेंगे, मामा पापा को ढेर सारे लूटेंगे। रंग बिरंगे लिबास और दीगर लवाजमात की तैयारियां बच्चों के लिए त्योहार पर खुशी का बाइस होती हैं। खुशियों भरे त्योहार पर हर जगह रौनकें काबिले दीद होती हैं। कैमरामैन जमील कयानी के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। ईद के दिन करीब आते ही दर्जी हजरात के नखरे बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर ने हाउसफुल का बोर्ड लगाकर मजीद काम से माजरत करना शुरू कर दी है। मोहम्मद इमरान को राया रिपोर्ट करेंगे। मीठी ईद की आमद दर्जियों के नखरे 7वें आसमान पर पहुंच गए। हाउसफुल का बोर्ड लगाकर मजीद काम करने से माजरत करना शुरू कर दी। दर्जी कहते हैं काम ज्यादा और वक्त कम है। दूसरी जानिब शहरी जो जरा खरीदारी में सुस्ती कर गए, अब ईद पर नया सूट पहनने के लिए दर्जी हजरात की मिन्नतें कर रहे हैं। वैसे तो शहरियों के पास रेडीमेड सूट का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो बात अपनी मर्जी से कपड़े सिलवाने में है, इसका कोई मुतबादिल नहीं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोधा। 20 अप्रैल को ईद का चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। डायरेक्टर जनरल महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद की उम्र कम होने के बायस इम्कानात कम हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 अप्रैल को चांद की उम्र नज़र आने के लिए बहुत कम है, इसलिए ईद उल फितर 22 अप्रैल को होगी। 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान में 29वां रोज़ा होगा और अगर 20 अप्रैल को चांद नज़र नहीं आया तो ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगी। दूसरी जानिब ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को तलब किया गया है।
बादशाही मस्जिद ना सिर्फ मुगलिया फ़न तामीर का शाहकार है बल्कि मुग़ल बादशाहों के जाहो जलाल की लाजवाल मिसाल भी है। माजी के कई राज अपने अंदर समोए इस अजीम शान मस्जिद की तज़य्युन व आराइश और बहाली के लिए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। कौन कौन से हिस्सों पर काम किया जाएगा और इस मस्जिद को क्या मसाइल दरपेश हैं, तफसीलात लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट में। शाही मस्जिद मुगलों ने इस खित्ते में फने तमीर के कई लाजवाल शाहकार अपनी याद में छोड़े, जिसमें लाहौर के वस में मौजूद बादशाही मस्जिद भी एक है, जो मुगलिया सल्तनत के अरूजो ज़वाल के तारीखी वाक़यात की याददाश्त भी अपने अंदर महफूज किए हुए है। बादशाही मस्जिद को शहर लाहौर के हुस्न का झूमर माना गया और इसकी तमीर नौ में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वक्त की बर्क रफ्तारी के बावजूद सुर्ख पत्थरों से बनाया गया अल्लाह का ये घर आज भी अपने देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। इस शानदार विरसे को महफूज बनाने के लिए वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और महकमा औकाफ पंजाब ने बाहमी इश्तराक से बादशाही मस्जिद के कुछ हिस्सों की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश का बेड़ा उठाया है। जमाने की सितम ज़रीफी के बायस बादशाही मस्जिद की सदियों पुरानी छतों से रिश्ते पानी, जगह जगह लटकती बिजली की तारों और मादूम होते फ्रेस्को आर्ट ने इसके हुस्न को मांद करना शुरू किया तो हुकूमत पंजाब को भी होश आ ही गई। ये जिसे कहते हैं वक्ती काम नहीं करना चाह रहे, हम वो देर बाद चीज़ करना चाह रहे हैं। अब एक औकाफ का और WCLA का जॉइंट चल रहा है, उसको हम एक अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाएंगे ताकि एक चीज़ बेहतर बन जाए और इसके लिए गवर्नमेंट ने 35 करोड़ रुपया मुख्तस किया है, जो कि कम है लेकिन बाद में ये बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं ये मस्जिद तारीखी अहमियत की हामिल है। 25 साल बाद तज़ीनो आराइश का काम शुरू होना खुश आइंद बात है। यहाँ पर हमने एक विजिट भी जो कामरान लाशारी साहब हैं उन्होंने और हमने मिलकर किया है और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब, ताकि हम जो है इस मस्जिद के हवाले से जितने भी काम हैं उनको कर सकें और इस मस्जिद को एक खूबसूरत जिस तरह की इसकी खूबसूरती है या तज़ीनो आराइश उसको बहाल कर सके। इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। बादशाही मस्जिद की तज़ीनो आराइश और बहाली के अमल पर मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सफेद पत्थरों से भी मुज़य्यन किया जाएगा। लाहौर की शान, पहचान, विरसा और तहजीब व सकाफत पर मबनी बादशाही मस्जिद को 21वीं सदी से दोबारा मुगलिया दौरे सल्तनत से रूशनास करवाने के लिए किए जाने वाला ये शानदार इकदाम निहायत काबिल सताइश है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़ लाहौर। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश होगी। ये बारिशें मुल्क में गंदम की तैयार फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। मुल्क में एक बार फिर बादल एंट्री के लिए तैयार, आज से होगी बारिशों की भरमार। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशें मुतवक्के। बारिशों का नया सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। कई मुकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तगयानी का खतरा। PDMAs समेत सूबाई हुकूमतों को हिफाजती इक़दामात की हदायत कर दी गई। मॉनसून बारिशों में बोलान बलूचिस्तान में मुनहदम होने वाले पुल की दोबारा तामीर मुकम्मल हो गई। आज से रेल सर्विस शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से शाह नज़र बादानी। हिरक में रेलवे पुल की मुरम्मत का काम मुकम्मल। गुज़िश्ता साल अगस्त में सैलाब से इस पुल को नुकसान पहुंचा था। पुल को नुकसान पहुंचने के बायस कोयटा से मुल्क के दीगर इलाकों के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई थी। रवां साल के आगाज में जब मच से रेलवे सर्विस को बहाल किया गया तो मच और कोयटा के दरमियान मुसाफिरों को बसों के जरिए लाने और ले जाने का इंतजाम किया गया। ताहम अब 8 माह बाद अंग्रेजों के दौर में बनने वाले इस पुल की मुरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद इससे रेलवे इंजन गुजारने का कामयाब तजर्बा किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पुल की मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद 15 अप्रैल से कोयटा से बराह रास्त रेल सर्विस बहाल होगी।
कैमरामैन जफर अली के साथ अजीज मरी, नियो, क्वेटा। पिंडी भटिया में डकैती मुज़ाहमत पर 2 नौजवान कत्ल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की तलाश जारी है। नुमाइंदा नियो जावेद अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना कसीसे की हदूद में डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका। रोकने पर जो शहरी थे उन्होंने मुज़ाहमत की और चोरों को अपना सामान, कीमती सामान देने से इनकारी हुए, जिसकी बुनियाद पर डाकुओं ने जो दोनों शहरी थे उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। तो पुलिस की भाई नफरीन है जो इलाका है उनके एरिया को अपने घेरे में ले लिया था और अपनी छानबीन जारी है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ताहाल मुल्ज़िमान का कुछ सुराग नहीं मिल सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद अली, आपने अपडेट किया। कराची में साइड सुपर हाईवे पर पाकिस्तान कांटा के करीब पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और छीना गया सामान बरामद। दूसरी जानिब लांढी गुलशन बोनेर में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल अख्तर अपने 2 दोस्तों के हमरा नाइट क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था। और अब मुलाहिजा कीजिए चंद खुशियों से भरी खबरें। पाकिस्तान के लिए आलमी मीडिया से अच्छी खबर आई है। टाइम मैगजीन ने पाकिस्तान की वजीर मौसमियात शीरी रहमान को दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। भारत से शाहरुख खान, ट्विटर के मालिक एलन मस्क और अमरीकी सदर भी बाअसर तरीन अफराद में शामिल हैं। चलते हो तो चीन को चलिए, वो भी सिर्फ 60,000 में। निजी बस सर्विस ने निहायत सस्ते दामों सफर की नौईद सुना दी। बसें ईद उल फितर के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से चीनी शहर ताशुरकान का सफर करेंगी। क्रिकेट के खिलाड़ियों और शायकीन के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने दुनिया की महंगी तरीन T20 लीग करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया। सऊदी सरजमीन पर IPL से भी महंगी लीग का इनेकाद जल्द मुतवक्के है। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए भी खुशी की खबर, समाजी राब्ते की ऐप ने सार्फिन की आसानी के लिए नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। व्हाट्सएप के नए बीटा वर्जन में सर्च ऑपरेशन को मुतारिफ कराया गया है। अगर ट्विटर पर चंद 100 हरूफ नाकाफी महसूस होते हैं तो अच्छी खबर ये है कि अब आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तवील तहरीर भी पोस्ट कर सकते हैं। कंपनी की जानिब से बताया गया है कि ट्विटर ब्लू के सार्फिन अब एक ट्वीट में 10,000 हरूफ पर मुश्तमिल तहरीर पोस्ट कर सकते हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.60% कमी हुई है। महंगाई की मजमूई शरह 44.61% रिकॉर्ड की गई। 26 अशिया महंगी जबकि 9 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आलू 5 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 141 रुपये 61 पैसे महंगा हुआ। हालिया हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। भर में हफ्तावार महंगाई में कमी रिकॉर्ड। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.60% कमी हुई। मजमूई शरह 44.61% रिकॉर्ड की गई। शुमारियात ने महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 9 अशिया में कमी और 16 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में घरेलू सिलेंडर 141 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। बीफ 5 रुपए 76 पैसे और मटन 9 रुपए 95 पैसे फी किलो महंगा हुआ। चिकन 8 रुपए 29 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अंडे 6 रुपए 89 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। 5 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगे हुए। केले 4 रुपए दर्जन। दाल मार 6 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगी हुई। दाल, मसूर, दही, दूध, चावल, चीनी और घी की कीमत में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 74 रुपए 70 पैसे सस्ता हुआ, जबकि टमाटर 14 रुपए 14 पैसे। प्याज की कीमत में 15 रुपए 37 पैसे फी किलो कमी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सस्ती होने वाली चीजों में लहसुन, दाल चना, दाल माश शामिल है। हथनी नूर जहां के पैरों से सूजन कम हो चुकी है। सोशल मीडिया पर चिड़ियाघर की 17 साला बीमार हथनी नूर जहां के हवाले से गर्दिश खबरों की एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर्स ने तरदीद कर दी है। हथनी की हालिया हालत की तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बच्चों की मनपसंद साथी हथनी नूरजहां की सेहत पहले से बेहतरी की जानिब गामजन। बैनुल अक़वामी वेटनरी डॉक्टर्स की हिदायत पर हथनी के टहलने के लिए मट्टी के टेले और पानी का हौज बनाया गया है। गुज़श्ता रोज नूरजहां कई घंटों तक पानी के पौंड में खेलती रही। पैरों पर सूजन और वजन ज्यादा होने की वजह से हथनी नूरजहां को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अयूब के मुताबिक हथनी ने जनवरी से आराम नहीं किया और ना ही बैठी। इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने चिड़ियाघर का दौरा किया। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी वेटनरी डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल किया जा रहा है। अद्वियात के साथ फिजियोथेरेपी की जा रही है। उसको खाना पीना उसका दिया गया, दवा दी गई, उसकी जो फिजिकल थेरेपी है, मसाज है, वो तमाम चीज़ें किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नूरजहां को अशद देखभाल की जरूरत है। उसके बेहतर होने पर मुंतकली के हवाले से फैसला किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में नायाब किस्म के पौधे भी तैयार किए जाने लगे, जो जंगल की खूबसूरती को मज़ीद दिलकश और हसीन बनाने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं महर वक़ार अनवर। हाथ से लगाया गया छांगा मांगा का जंगल एशिया के बड़े जंगलों में शुमार होता है। छांगा मांगा जंगल को 1960 में कौमी पार्क का दर्जा दिया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क सिरे से मौजूद ही नहीं। सयाहों को अपनों और दीगर दुनिया से राब्ता करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उधर जंगल में किसी हंगामी सूरत हाल में सयाहों को महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ से राब्ता न होने पर नुकसान का अंदेशा रहता है। सिग्नल का काफ़ी प्रॉब्लम है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिग्नल प्रॉब्लम को बेहतर बनाए। किसी भी सेलुलर नेटवर्क का जो है वो टावर मौजूद नहीं है, लिहाजा आने वाले सयाहों को अक्सर व बेशतर नेटवर्क की मुअत्तली का जो है वो सामना करना पड़ता है। सयाहों का कहना है मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि नेशनल पार्क में फौरी तौर पर मोबाइल नेटवर्क की सर्विस फराहम की जाए। कैमरामैन मेहर अली के साथ महर वक़ार, न्यू न्यूज़ चुनिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।